जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है दिव्यांक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अंकित ज्ञानचंदानी क्लासेस। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत बढ़िया हूं और आशा करता हूं आप भी बहुत सब अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से अपने लॉकडाउन को स्पेंड कर रहे होंगे। तो आइए दोस्तों, आज हम क्लास 9th का पॉलिनोमियल चैप्टर आप लोगों के साथ डील करेंगे। पॉलिनोमियल चैप्टर के आज हम कुछ कॉन्सेप्ट करेंगे और उन कॉन्सेप्ट के अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर आज हम कुछ क्वेश्चन भी आपके साथ करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आइए हम चालू करते हैं अपना चैप्टर। पॉलिनोमियल होता क्या है, ठीक है जी। तो एक एक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे अपन। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपका आता है पॉलिनोमियल। व्हाट आर पॉलिनोमियल? तो पॉलिनोमियल दोस्तों होते क्या हैं, पहले तो मेरे को ये बता दो अगर किसी बच्चे को पता है तो। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या होता है? जब वेरिएबल्स होते हैं, जैसे x हो गया, y हो गया, हम वेरिएबल के साथ अगर कुछ प्लस माइनस कर दें, हम वेरिएबल के साथ कुछ प्लस कर लें, कुछ माइनस कर लें, कुछ डिवाइड कर लें, कुछ मल्टीप्लाई कर लें, बेसिक ऑपरेशन यही होते हैं ना। तो जब हम किसी वेरिएबल के साथ दोस्तों ये करते हैं ना, और उससे एक एक्सप्रेशन ऑब्टेन होकर आता है, जब आप ये ऑपरेशन लगा दोगे तो एक एक्सप्रेशन ऑब्टेन होकर आता है। ऑपरेशन ध्यान रखना, ऑपरेशन वो हॉस्पिटल वाला ऑपरेशन की बात नहीं कर रहा। ऑपरेशन का मतलब होता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड लगाना। ये लगा दोगे तो उससे एक एक्सप्रेशन निकल कर आता है, जिस एक्सप्रेशन को पहले हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वर्ड से सब लोग वाकिफ हैं, आप सब ने ये 8th क्लास में पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। और फिर यहां से जन्म हुआ पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट का, ठीक है जी। तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, जो मेरे पास कॉन्सेप्ट बुक में एग्जाम्पल है, मैं वही वाला एग्जाम्पल आपके सामने ले रहा हूं। एक बात और बता दूं दोस्तों, अभी जिस टाइम पे मैं लिख रहा हूं, समझा रहा हूं, आप प्लीज इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ समझने पे ध्यान देना। सारे नोट्स, सब कुछ सॉरी, सारे के सारे नोट्स और सारी की सारी चीजें आपकी बुक में ऑलरेडी लिखी हुई हैं, आपके नोट्स में ऑलरेडी लिखी हुई हैं। तो इस टाइम सिर्फ और सिर्फ समझने पे ध्यान देना दोस्तों। तो मैंने अपना वाला ही एग्जाम्पल लिखा, 2x² + 3y + 2, जो पीछे दे रखा है। तो ध्यान से देखो दोस्तों, इसमें x और y वेरिएबल है। वेरिएबल के साथ दोस्तों कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई है, जैसे 2 मल्टीप्लाई है, या x के साथ x मल्टीप्लाई है। अगर x के साथ x मल्टीप्लाई है जब भी तो ये x² बना है ना दोस्तों। y के साथ कुछ मल्टीप्लाई है, बीच में हमने प्लस माइनस लगा दिया, तो ये जो बनकर आया इसको हम बोलते हैं, यही आपका दोस्तों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी कहलाता है, और यही दोस्तों आपका पॉलिनोमियल भी कहलाता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टाइप होता है, एक टाइप निकल कर आता है जिसका नाम पॉलिनोमियल होता है दोस्तों, ठीक है। तो अब अगर मैं इसी में आपको चीजें बताऊं तो फटाफट बताओ, x और y क्या होगा? तो x और y मेरा क्या होता है? ये वेरिएबल होते हैं दोस्तों, ठीक है। पॉलिनोमियल में से टर्म्स अलग अलग कर दो, जैसे 2x² एक टर्म हो गई, 3y एक टर्म हो गई, 2 एक टर्म हो गई। 3y के साथ माइनस होता दोस्तों तो मैं यहाँ माइनस भी लिखता, इनको हम टर्म्स कहते हैं, ये टर्म्स होती हैं, ठीक है दोस्तों। x² के साथ आने वाला नंबर, जो x² के साथ 2 आया है, वो कोफिशिएंट ऑफ x² कहलाता है। कोफिशिएंट ऑफ x² होगा 2, कोफिशिएंट ऑफ y होगा दोस्तों मेरा 3। ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हो, ठीक है। जिसके साथ ना x होता है ना y होता है, उसको दोस्तों हम कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है जी। अब मैंने इतनी सारी चीजें लिखी तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, सर आपने तो समझा दी, मैं याद कैसे करूंगा या मेरे को समझ कैसे आएगी? तो बेटा तेरे को अभी कुछ नहीं लिखना था, तूने समझ लिया। अब तू यहाँ पर आकर एक एक चीज मेरे साथ देख कि हमने सारी चीजें कवर करी या नहीं करी। पॉलिनोमियल क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टाइप होता है जिसमें कांस्टेंट, वेरिएबल, एक्सपोनेंट सारे आते हैं, ठीक है। सीधा थर्ड वाला पॉइंट पढ़ो, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। जब हम एक वेरिएबल जिसका नाम x होता है या एक से ज्यादा वेरिएबल पे कोई ऑपरेशन लगाते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो जो एक एक्सप्रेशन निकल कर आता है उसका नाम पॉलिनोमियल होता है। यही चीज मैंने लिखवाई, पॉलिनोमियल टाइप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। और इसमें आपको सारी चीजें समझ आ गई, जैसे 2 और 3 कोफिशिएंट है क्योंकि ये x² और y² के साथ आ रहे हैं, ठीक है। ये वाला 2 कांस्टेंट है क्योंकि इसके साथ x y कुछ भी नहीं है। ये पूरी अलग अलग ये टर्म्स होती हैं, और x और y दोस्तों मेरा वेरिएबल होता है। x के ऊपर आने वाली पावर, इसको हम पावर भी कहते हैं, इसको हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट तो आपको अच्छे से समझ आ गया, पॉलिनोमियल होता क्या है और पॉलिनोमियल में क्या क्या चीजें होती हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ दोस्तों। कॉन्सेप्ट का नाम है व्हाट आर नॉट पॉलिनोमियल्स। कौन से ऐसे हैं जो पॉलिनोमियल नहीं है? तो आइए दोस्तों मेरे साथ ही हम समझते हैं अगली चीज, पॉलिनोमियल कौन से नहीं होते। तो बेटा देखो, अगर मैं अपना ऊपर वाला ही एक्सप्रेशन लिखूं तो बस मुझे इसमें ये बता दो वेरिएबल क्या है। तो सबसे पहले देखो, वेरिएबल है x और y। और अब वेरिएबल की पावर चेक करो, अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर में है, WH और नंबर लिखा है मैंने, समझ जाना होल नंबर, अगर होल नंबर में है तो ये पॉलिनोमियल है। अगर ये होल नंबर में नहीं है ना दोस्तों, अगर ये होल नंबर में नहीं है तो ऊपर वाला नंबर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होगा बट पॉलिनोमियल नहीं होगा।
बात समझ नहीं आई, बच्चा कह रहा है मेरे को समझ नहीं आई, दोबारा समझाओ। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एग्जाम्पल था, इसमें सबसे पहले वेरिएबल बताओ दोस्तों क्या है, एक्स और वाई। एक्स की पावर क्या है, एक्स की पावर है 2, वाई की पावर है 1। क्या 1 और 2 दोनों होल नंबर होते हैं दोस्तों? हाँ होते हैं। तो ये आपका पॉलिनोमियल भी है और आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी है। अब मैंने आपके सामने दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल लिखा, 2x² प्लस में 3 y की पावर -1 प्लस 2। अब बताना दोस्तों वेरिएबल क्या है? वेरिएबल x भी है, y भी है। x की पावर है 2, y की पावर है -1। बेटा पावर आ गई -1, मतलब होल नंबर नहीं है। होल नंबर -1 नहीं होता, होल नंबर 0 1 2 यहाँ से स्टार्ट होकर आगे बढ़ते हैं। तो अगर मेरी पावर नेगेटिव है या मेरी पावर ऐसी है जो होल नंबर में नहीं है, तो इस वाले टर्म को या इस वाले एक्सप्रेशन को मैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो बोलूंगा। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन ये मेरा पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो समझ आ गया दोस्तों पॉलिनोमियल क्या होता है? सबसे पहले अपने क्वेश्चन में देख लो वेरिएबल क्या है और उन वेरिएबल की पावर देख लो। एक एग्जांपल और देते हैं, x² प्लस x की पावर -1 प्लस x की पावर 3। ठीक है, यहाँ x की पावर होल नंबर में है, यहाँ नहीं है, यहाँ है। तो ये पूरा का पूरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो होगा बट पॉलिनोमियल नहीं होगा। जितने वेरिएबल हैं सभी वेरिएबल में सभी वेरिएबल की पावर मेरी होल नंबर होनी चाहिए। तो आइए दोस्तों फटाफट हम रिवाइज करते हैं। व्हाट आर नॉट पॉलिनोमियल? कौन से पॉलिनोमियल नहीं होते? व्हेन एक्सपोनेंट और पावर, एक्सपोनेंट या पावर आपको पता है किसकी? वेरिएबल की, अगर वो होल नंबर में नहीं है। तो ये चीज चेक करने के लिए बच्चे को ये पता होना चाहिए होल नंबर क्या होते हैं, तो हमने वो भी लिख दिया, होल नंबर होते हैं 0 1 2 3 4 5। अब अगर आप ये वाला एग्जाम्पल देखोगे दोस्तों, x² प्लस x और √2 है। ठीक है, वेरिएबल क्या है? वेरिएबल x है और यहाँ x की पावर 1 की 1 है, 1 की 2 है, तो ये पॉलिनोमियल होगा। ठीक है जी, आइए ऐसे ही हम अपना अगला एग्जाम्पल भी देखते हैं। अब यहाँ देखो तो x के ऊपर रूट है, तो पहले बताओ मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, x² प्लस x की पावर 1/2। रूट को मैं 1/2 लिख सकता हूँ। मैंने 1/2 तो लिख लिया, बट 1/2 होल नंबर नहीं होता। अगर होल नंबर नहीं होता दोस्तों तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। सेम वैसे यहाँ पर ये पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि ये x की पावर -1 है। क्योंकि यहाँ पर अगर 4/x है तो बताओ सबसे पहले मैं इसको नॉर्मल टर्म में लिखूंगा, तो 4/x को पहले तो मैं ऐसे लिखूंगा 4 × 1/x, और अब मैं इसको दोस्तों ऐसे लिख सकता हूँ x² प्लस 4 x की पावर -1। और x की पावर -1 का मतलब जाहिर है कि होल नंबर नहीं है, और अगर होल नंबर नहीं है तो पक्की बात है पॉलिनोमियल नहीं होगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। ठीक है जी, अब आपको समझ आ गया पॉलिनोमियल क्या होता है और क्या पॉलिनोमियल नहीं होता, अच्छे से समझ आ गया। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की टाइप क्या क्या होती है दोस्तों? तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की टाइप होती है 3, मोनोमियल भी कहते हैं, बाइनोमियल भी कहते हैं, पॉलिनोमियल भी कहते हैं। तो जिनमें खाली एक टर्म हो, फॉर एग्जाम्पल 4x, फॉर एग्जाम्पल 6x³, फॉर एग्जाम्पल 7x, ये सारी अलग अलग टर्म्स है, मैंने बीच में प्लस नहीं लगाया दोस्तों, तो ये सारी मोनोमियल है। मोनो का मतलब होता है एक, और आगे लिखा है मियल मतलब टर्म, ठीक है ना, एक टर्म। बाइनोमियल नाम से क्लियर है, बाई का मतलब 2 टर्म होनी जरूरी है, जैसे 4x प्लस 20, 5x प्लस 30x²। अब आप 2 प्लस 3 को बाइनोमियल मत कहना, क्योंकि 2 और 3 ऐड होकर 5 ही आएगा, तो 5 आ रहा है तो ये मोनोमियल में जाएगा। अगर वो ऐड हो रहे हैं और छोटे हो सकते हैं तो वो बाइनोमियल से मोनोमियल बनते हैं, वो बाइनोमियल नहीं बोल सकते आप उनको। ठीक है जी, और पॉलिनोमियल जहां पर 3 या 3 से ज्यादा टर्म हो। ठीक है, वैसे तो 3 या 3 से ज्यादा टर्म होती हैं, बट कुछ बुक्स में और कहीं जगह ये बात मानी जाती है कि जहां पर 2 टर्म्स भी आ रही है ना, 2 टर्म्स वाले को भी पॉलिनोमियल कंसीडर कर लो। तो बच्चा कहता है सर एक मेरे को बात बताओ, क्या मैं कह सकता हूं जो बाइनोमियल है वही पॉलिनोमियल है? हाँ बेटा, आप ये बात कह सकते हो, जो बाइनोमियल है वही पॉलिनोमियल है, क्योंकि कुछ बुक्स कहती हैं कि जहां 2 टर्म या 2 से ऊपर भी आए तो उसको पॉलिनोमियल घोषित कर दो। हम भी कर देंगे भाई, अगर बुक कह रही है तो। ठीक है जी, अब हम अपना अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। अभी हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप पढ़े, अब पॉलिनोमियल के टाइप पढ़ते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आता है पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। बेटा नाम से क्लियर है 1 वेरिएबल, मैंने अभी आपके सामने एग्जांपल लिखा था, ये पॉलिनोमियल है, वेरिएबल इसमें एक ही है x, देख लो। ठीक है, यहाँ एक वेरिएबल है, यहाँ 2 वेरिएबल है x और y। तो आपको मैंने अभी एग्जांपल लिखे थे किसी और पर्पस के लिए, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं बताओ इसमें पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल कौन सा है, तो ये पॉलिनोमियल है एक वेरिएबल, क्योंकि यहाँ वेरिएबल खाली x है। ये पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल है दोस्तों, क्योंकि यहाँ x और y 2 वेरिएबल है। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल क्या होगा, मैंने आपके सामने एग्जांपल रख दिया x प्लस वाई प्लस जेड।
पॉलिनोमियल है, हाँ जी बिल्कुल पॉलिनोमियल है, क्योंकि जितने वेरिएबल है सबकी पावर होल नंबर में सबकी पावर 1 है, ठीक है। और वेरिएबल कितने हैं, 3 वेरिएबल है, इसलिए नाम आएगा पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। तो बेटा यहाँ एक करेक्शन कर लेना, ये x प्लस वाई प्लस जेड है, ये कॉमा नहीं था बीच में, ये ऐसे ही था x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है जी। लास्ट दे रखा है पॉलिनोमियल विद 0 वेरिएबल। बेटा एक बात बताओ, मैंने लिख दिया खाली 5, क्या पहली बात मैं इसको पॉलिनोमियल बोलूंगा? आप बोलोगे सर ये पॉलिनोमियल कैसे हो गया, ये तो एक टर्म है, ये तो मोनोमियल होना चाहिए। तो मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि कुछ किताबों ने इसको भी पॉलिनोमियल घोषित कर रखा है, तो आप भी घोषित कर दो। मतलब इन शॉर्ट क्या सर हम ये कह सकते हैं कि चाहे मोनोमियल हो चाहे बाइनोमियल हो, इनको भी हम पॉलिनोमियल बोल देते हैं? हाँ बेटा आप कह सकते हो, क्योंकि बुक्स कह रही हैं तो हम भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अगर मैंने खाली 5 लिखा तो आपने बोला चलो ये पॉलिनोमियल तो है, सर अब ये बताओ ये कितना वेरिएबल है? तो बेटा इसमें तो एक भी वेरिएबल नहीं आ रहा, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, ये हो जाएगा 0 वेरिएबल, पॉलिनोमियल विद 0 वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल कुछ है ही नहीं। या इसका एक नाम हम और बोलते हैं दोस्तों, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। याद है ना दोस्तों, अभी कुछ नहीं लिखना, अभी सिर्फ और सिर्फ समझने पे ध्यान देना है। यहाँ सब कुछ लिखा हुआ तो है, जैसे 2 -3 -40 माइनस वाले नंबर भी, क्योंकि वेरिएबल तो कुछ भी नहीं है। तो इनके नाम क्या क्या हैं, इनके 3 नाम हैं। इनको हम पॉलिनोमियल विद 0 वेरिएबल कह सकते हैं, इनको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कह सकते हैं, या इनको हम 0 पॉलिनोमियल कह सकते हैं। बेटा चॉइस आपकी है, आपको जो बोलना है आप वो बोलिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। अगला कॉन्सेप्ट आता है दोस्तों, व्हाट आर कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होते हैं दोस्तों, तो आपको तो बहुत अच्छे से पता है। अभी हमने जो ये वाला एग्जाम्पल है, यही वाला एग्जाम्पल ले लेता हूं दोस्तों, π/2 x³ माइनस में x² प्लस में 3/2 x और प्लस में 2, ये आपके सामने एग्जाम्पल है दोस्तों। फटाफट बता दो मेरे को, कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या होगा, x³ के साथ आने वाला नंबर है π/2। मैंने बोला दोस्तों कोफिशिएंट ऑफ x² बता दो, तो होगा -1। x² के साथ कुछ नहीं है दोस्तों, तो 1 तो आएगा, और साथ में माइनस लिखा है तो मेरे को माइनस भी लिखना पड़ेगा। समझने वाली बात क्या थी दोस्तों यहाँ पर, बेटा कोफिशिएंट किसी भी वेरिएबल का लिखो तो साथ में प्लस माइनस लगाना जरूरी है। जैसे यहाँ तो प्लस था, कुछ ना लगाओ वो भी प्लस होता है, लेकिन अगर माइनस है तो माइनस लगाना जरूरी है। कोफिशिएंट ऑफ x बताओ क्या होगा दोस्तों, 3/2, क्योंकि पॉजिटिव है। मैंने आपको बोला कांस्टेंट कोफिशिएंट बताओ, कांस्टेंट कोफिशिएंट का मतलब जिसके साथ कोई वेरिएबल है ही नहीं, क्या होगा, सेकंड 2, ये होगा ना 2। तो देख लो दोस्तों, यही बातें हमने यहाँ पर लिख रखी हैं सारी, कि साथ में प्लस माइनस भी लिखें, बहुत ज़रूरी है। और एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि कोफिशिएंट, कांस्टेंट कोफिशिएंट हम ये वाला क्यों कहते हैं। तो देखो बच्चों, क्या 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ दोस्तों, 2 × 1? हाँ जी सर बिल्कुल लिख सकते हो। तो क्या मैं 2 × 1 को ऐसे लिख सकता हूँ, 2 × x⁻0, क्योंकि मेरा पूरा ये जो था पॉलिनोमियल x की टर्म्स में था। हाँ जी सर बिल्कुल लिख सकते हो, 2 × x⁻0, क्योंकि x⁻0 1 आएगा। अब इस केस में बता दो x क्या है आपका, x⁻0 ये क्या है, ये तो कोई नंबर निकल कर नहीं आएगा ना, ये तो 1 ही रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर x बचा नहीं, तो मैं इसको इसीलिए कांस्टेंट कोफिशिएंट कहता हूँ, क्योंकि यहाँ तो x बचेगा ही नहीं, किसी की पावर 0 तो ऑलरेडी 1 होता है। इसीलिए दोस्तों ये कांस्टेंट कोफिशिएंट होता है, और इसको हम 2 कहेंगे। -2 होता दोस्तों तो मैं भी -2 लिखता, प्लस का है इसीलिए मैंने प्लस लिखा है। कोफिशिएंट का भी मतलब क्लियर हो गया। और आज की क्लास का आखिरी कॉन्सेप्ट हम आपके साथ डील करेंगे दोस्तों, और इसके बाद हम अपनी अगली वीडियो में इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो आइए दोस्तों लास्ट पढ़ते हैं। लास्ट दे रखा है डिग्री ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में डिग्री किसको कहते हैं, तो डिग्री होती है जो सबसे बड़ी पावर है। जैसे घर में सबसे बड़ा बेटा होता है, सबसे बड़ी बेटी होती है, तो उसी तरीके से पॉलिनोमियल में जितने वेरिएबल हैं उन वेरिएबल में सबकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो डिग्री होगी। एग्जाम्पल के तौर पर मैं अपना एग्जाम्पल ले रहा हूँ, x⁵ 3x² 2x, मैंने लिख लिया 3x² x⁵ 2x। अब दोस्तों आपको बताना है मुझे, ये पॉलिनोमियल है, हाँ है। इन 1 वेरिएबल है, हाँ जी 1 वेरिएबल है, खाली x आ रहा है। बताओ x की पावर क्या क्या आ रही है, तो मैंने लिख दिया पावर ऑफ x। तो x की पावर आ रही है एक 2, एक 5 और एक 1, 2 है 5 है 1 है। हाईएस्ट पावर कौन सी है, 5, तो डिग्री क्या होगी, डिग्री होती है हाईएस्ट पावर। ठीक है जी, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट था, डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट पावर। बट मेरे बच्चे डिग्री निकालने से पहले एक बात हमेशा चेक कर लेना, क्या वो पॉलिनोमियल है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस वाले क्वेश्चन में आपसे पूछूं डिग्री क्या होगी, तो बेटा ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। क्यों पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि एक वेरिएबल की पावर होल नंबर में नहीं है। अगर होल नंबर में नहीं है तो ये बात पक्की है कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, और अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो इसकी डिग्री नहीं निकल सकती, ये बात ध्यान रखना।
तो पहली बात क्या चेक करनी है, पॉलिनोमियल है तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ढूंढो, वही डिग्री होगी। चेक कर लो जी, यही लिखिए, किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को हम डिग्री कहते हैं। इस वाले एग्जाम्पल की डिग्री 5 आ रही है। अब मैंने आपको बोला दोस्तों, इन केस ऑफ जीरो पॉलिनोमियल अगर होता, अभी मैंने आपको बताया था जीरो पॉलिनोमियल होता है जब मैं कोई कांस्टेंट नंबर लिख दूं, जैसे मैंने 10 लिख दिया, 15 लिख दिया, -16 लिख दिया, ये मेरे जीरो पॉलिनोमियल है जिनको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी कहते हैं। इनकी डिग्री क्या होगी दोस्तों, इन सब की डिग्री दोस्तों जीरो होती है। प्रूफ करके बताऊं? हाँ जी सर, प्रूफ करके बताओ, ऐसे कैसे माने डिग्री जीरो होगी? तो बताओ दोस्तों, क्या मैं 10 को फिर से 10 इंटू 1 लिख सकता हूँ? हाँ जी लिख सकता हूँ। क्या मैं 10 इंटू 1 को ऐसे लिख सकता हूँ, 10 इंटू एक्स की पावर 0? हाँ जी लिख सकता हूँ। अब यहाँ वेरिएबल आ गया x, हाँ आ गया सर। अगर x वेरिएबल आ गया तो x की पावर क्या है, 0, और तो कोई पावर ही नहीं है, तो डिग्री क्या होगी, 0। तो इसीलिए दोस्तों कांस्टेंट में कोई भी नंबर आ जाए तो वो 1 से तो मल्टीप्लाई होता है, और 1 को मैं x की पावर 0 लिख सकता हूँ, तो इसीलिए वहाँ डिग्री 0 निकल कर आती है, क्योंकि वहाँ x की पावर 0 है दोस्तों। ठीक है जी। तो इससे अपना एक स्पेशल पॉइंट क्या निकल कर आया दोस्तों, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं स्पेशल पॉइंट की, कि डिग्री हमेशा पॉलिनोमियल की निकलेगी। तो सबसे पहले चेक करो दोस्तों कि वो पॉलिनोमियल है तो डिग्री निकाल दो। और उसी के साथ एक समरी चार्ट हमने बताया, जिसकी डिग्री 0 उसको नाम दिया जाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे हमारे क्वेश्चन में यहाँ डिग्री 0 थी तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल थे दोस्तों। ठीक है, वैसे ही अगर डिग्री 1 होगी तो वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा। नाम से क्लियर है, लीनियर का मतलब होता है एक डिग्री वाला। 2 डिग्री वाला होता है क्वाड्रेटिक। नीचे एग्जांपल दे रखे हैं, यहाँ देख लो, सब में डिग्री 1 है, यहाँ डिग्री सब में 0 है, यहाँ डिग्री सब में 2 2 2 है। ठीक है जी। और लास्ट क्यूबिक, नाम से क्लियर है, क्यूब होता है जिसकी पावर 3 हो, तो जहाँ डिग्री 3 होगी। तो अभी तक दोस्तों हमने क्वेश्चन करने से पहले 6 कॉन्सेप्ट करे, अब हमें क्वेश्चन करने हैं, और उन्हीं क्वेश्चन का अपने को दोस्तों कैटेगरी एनालिसिस बनाना है, ताकि पेपर के टाइम पे, रिवीजन के टाइम पे हमें बस ये पता हो, हमें सिर्फ कैटेगरी ए वाले क्वेश्चन करने हैं, बी सी वालों को फटाफट देखना है और आगे बढ़ना है। तो अभी तक मैंने आपके साथ ये कुछ 6 कॉन्सेप्ट डील करे, आप इन वीडियो को अच्छे से देखें ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से 5 डिस्कस कर सकें। ठीक है जी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, अभी अपने सभी दोस्तों के साथ कमेंट करके बताइए कि सर इसमें ये चीज़ अच्छी थी और ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई, ताकि मेरे को भी पता चल सके और मैं आपके डाउट को अच्छी तरीके से डील कर सकूँ। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए।